नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राजवर्ष और इस वक्त हम जो है गोड्डा विधानसभा संसदीय क्षेत्र में जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जी हाँ, यहाँ से निशिकांत दुबे जी हैं जो कि यहाँ से सांसद है वर्तमान। और मैं बात कर रहा हूँ गोड्डा की, तो शुरू से ये जिस तरीके से यहाँ के सांसद और विधायक जितने तरीके से काम और क्षमता के बीच में है, इस वक्त हमारे साथ भी बीजेपी के प्रतिनिधि है जो कि महागामा विधानसभा से है और इस वक्त अभी जनसभाएं कर रहे हैं। इनसे हमारी मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर से बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या है चुनावी माहौल। तो सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। क्या असल माहौल अभी चल रहा है चुनाव में? चुनाव में मैं जिस भी गांव में जाता हूं, लोगों की आशा भरी नजर मुझ पर है। आम जनता 5 साल में त्राहियाम हो गया, उसकी सुनने वाला कोई नहीं मिला। चापाकल खराब है तो पाइप बदलने वाला कोई नहीं है। राशन सही समय पर नहीं मिलता, राशन में भी साल में 2 बार बेईमानी कर लेता है लोग, और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आप ब्लॉक में हमने अभी कहा कि मनरेगा में पगड़ी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं चलता है कि मनरेगा की योजना में पगड़ी लेगा तब मजदूरों को काम मिलेगा। ये पगड़ी क्या है कि कट कमीशन, पहले कमीशन दो तब मनरेगा में काम मिलेगा। ये केवल महागमा विधानसभा क्षेत्र में है, जहाँ ऐसी स्थिति है कि आम जनता परेशान है। आप सड़क के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में आप सम्मान नहीं देंगे किसी को। सम्मान के लिए जीता है ना, गरीब को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। आप उसको सम्मान भी नहीं देते। आज हम तो गरीबों के बीच में हम सबसे ज्यादा जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सम्मान देते हैं। सम्मान भी आप नहीं देना जानते हैं। लोग बड़ों का भी सम्मान किया कि वो यहाँ के सांसद को भी सम्मान नहीं देते हैं। तो जो स्थिति यहाँ पर है उस हिसाब से तो कह सकते हैं कि एक तरफा लहर चल रही है। ये लहर अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी। 14 में जब आप यहाँ के विधायक चुने गए थे, किन किन मुद्दों पर आपने काम किया था? आम जनता मुझे 25 साल से जानती है। मैं केवल गांव जाता हूँ, गांव जाके हाथ जोड़ता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन इस बार हमने कहा कि और जो हमने विकास किया है उस पर आम जनता को भरोसा है कि जो काम अशोक भगत जी कर रहे थे उस पर ब्रेक लग गया। गांव की गली की सड़क हो, बिजली का काम चल रहा था, सड़क का काम चल रहा था। जो सड़क हम लोग पहले का स्वीकृत है, आज 5 साल में वो भी पूरा नहीं हुआ। हम दीपिका पांडे के घर के बगल में हमने 5 साल पहले रोड पीडब्ल्यूडी का स्वीकृत कराया, आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो जहाँ ये स्थिति है काम का, मेरे घर का सड़क का स्वीकृत था नयानगर से हनवारा रोड का, वो आज तक काम नहीं प्रारंभ हो पाया। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? जनता का भरोसा उठा हुआ है। हाँ, जनता से लूट खसोट जरूर हुआ है, थाना से दलाली हुआ है। और आपको याद हो, आपको तो नहीं पता, लेकिन मेहरमा थाना के थाना प्रभारी को कॉलर घिस के 2 थाप लगाने वाली, केवल इसलिए कि थाना से हफ्ता हमारा नहीं फिक्स हुआ है। और कौन कारण था दरोगा को मारने का? आपने गरीबों का बंदोबस्ती जमीन तोड़ के आप राइस मिल बना रहे हैं। यही है आपकी समझ आ रही, यही है क्षेत्र के जनता के प्रति आपका इंसाफ। आपने महागमा प्रखंड के ग्राम शीतल में एक मुस्लिम का जमीन 55 साल का बंदोबस्ती जमीन तोड़ करके और उस ठेकेदार को काम करने के लिए दिया पानी टंकी का। क्यों किया? आपको कमीशन, कटमनी का खेल। तो जनता एकदम पागल हो गई है। ये पागलपन है इस क्षेत्र में। और मुझे अपना राजनीतिक अनुभव पर कह रहा है कि इतनी बड़ी लहर मुझे पर 6ठी बार ये चुनाव में मिला है। दीपिका पांडे से जो सर बात हुई, उन्होंने कहा कि जो विधायक चुनी गई कोरोना काल आ गया, काम करने का मौका नहीं मिला, इस बार जीतेगी तो काम करेंगे। अरे 5 साल काफी होता है इस क्षेत्र में। पहली बार हम जब विधायक बने थे, अवध बिहारी सिंह यहाँ से विधायक थे, उनके ही ससुर मिनिस्टर है, पीएचडी मिनिस्टर है। गांव में चापाकल नहीं था, पीएचडी मिनिस्टर रहते महागमा विधानसभा क्षेत्र में किसी गांव में एक चापाकल नजर आता था। उनके गांव में 2 चापाकल था, अब 2 में एक अपने दरवाजे पर गाड़ लिया, दूसरा गांव वाले को दिया। तो उनके गांव में सड़क नहीं थी पक्की, हमने सड़क बनवाया। उनके गांव में बिजली का तार टंगा हुआ था, हमने बिजली लगवाया। उनके गांव में केवल झोपड़ी थी, हमने सबको पक्का मकान बनवाया। तो क्या बात करेगी? विकास करना उनके खानदान में नहीं है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, एक भी सड़क पीडब्ल्यूडी बनाया तो बात कीजिए कि हमने पीडब्ल्यूडी का सड़क बनवाया है। बिहार सरकार में से तो बहुत पैसा था, लेकिन आपको नेतागिरी करने से फुर्सत मिलेगा तब तो क्षेत्र की चिंता करेंगे। आप क्षेत्र की चिंता करेंगे, केवल यहाँ पर डपली बजाएंगे कि हम ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन किया क्या? एक भी योजना बता दे जिस पर वो घमंड से कर सके कि हमने ये काम किया। हम सैकड़ों गिना सकते हैं। हमने 350 किलोमीटर या पीडब्ल्यूडी की सड़क 5 साल में स्वीकृत कराई, आपने 1 किलोमीटर कराया क्या? हमने 5000 चापाकल 5 साल में लगाया, आपने 500 लगाया क्या? आपने राशन कार्ड में साल में 2 बार घोटाला होने लगा, अनाज ही गायब होने लगा, आपने कभी ब्रेक लगाया क्या? आपने नगर पंचायत महागामा में आपने खुद बयान दिया था कि यहाँ 50,000 रुपया प्रति प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में घूस लिया जाता है।
उसके दूसरे दिन क्या हुआ, आवाज गोल हो गया, घूस तो बंद नहीं हुआ। मतलब कि सेटिंग हो गई, गेटिंग हो गई। काम करने की ललक होनी चाहिए। पैसा कमाना राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग का काम नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। मेरा लक्ष्य जीवन का एक ही हम लोगों का कि जीवन समर्पित देश पर करो, राज्य पर करो, समाज के लिए करो, यही काम करना है। और पैसे जनता के सर बीच अब जा रहे हैं, जनता के बीच अब जा रहे हैं। 19 में दीपिका पांडे ने जीता था, अभी जनता के बीच जा रहे हैं। किनकी समस्या को सुनने को मिला जो इस बार जो काम नहीं हुआ? जनता क्या कुछ दुखड़ा सुना रही है? बस वही कि भैया आप जब तक थे तब तक काम हुआ, उसके बाद काम बंद नहीं, काम को पूरा कीजिए। ऐसा कोई गली नहीं विधानसभा का, ऐसा कोई टोला नहीं, ऐसा कोई बांध नहीं जिसको मैं नहीं जानता हूँ। कौन खुदाया कौन नहीं खुदाया हम एक एक करके बता देंगे। वो अपने गांव का तो खुद बता नहीं पाएगी इस बांध का नाम क्या है, हमको नहीं पता इस बांध का नाम क्या है। तो ये काम करने की चाहत होनी चाहिए। अब क्यों नहीं कर सकेंगे 5 साल में? बिहार में काम चला तक नहीं, बिहार लॉकडाउन में। ये बहानाबाजी। आप अमेरिका जा सकते हैं, आप उत्तराखंड जा सकते हैं, आप दिल्ली रह सकते हैं, लेकिन आप सचिवालय नहीं दौड़ सकते। तो काम तो सचिवालय से होना है ना। सचिवालय दौड़ना आपका फितरत में नहीं है, क्योंकि आप तो अहंकारी हैं, आप जमींदार परिवार के हैं, आप खानदानी परिवार हैं। आपको लगता है कि ये काम हमारा नहीं है, हमने जो लिख दिया सो हो गया, उसके बाद देखने वाला कोई नहीं। हम लोग तो भाई गरीब घर से पैदा हुए, आगे बढ़े और संघर्ष करते हुए राजनीतिक जीवन में आए हैं। इस संघर्ष को हम लोग बरकरार रखे हैं। 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। और वो जो सोच रही है कि पैसा खेल खेल करके खटाखट नोट बांटेंगे, वो राहुल गांधी जो कहते थे ना 8,000 रुपया खटाखट खटाखट, अब यहाँ ये खटाखट पैसा छीट रही है, लेकिन उसका खटाखट पैसा जनता लूटेगी, लिख लीजिए, लेकिन वोट नहीं देगा जनता उसको। एक आखिरी सवाल सर, अभी आप जनसभा के दौरान मैया सम्मान की बात कर रहे थे, 2500 घोषणा कर दी है सर महागठबंधन ने, कहां से देगी? अच्छा एक चीज बताइए, आप एक घोषणा इस सरकार का बता दीजिए जो पूरा किया हो। 3 लाख आवास पूरा किया क्या? 2500 रुपया का यही नेत्री कांग्रेस में, कांग्रेस की नेत्री हल्ला करती थी, राहुल गांधी आके बोले थे यही बेलबट्टा मैदान में 2019 में कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया कुंटल किसानों का धान खरीदेंगे। क्या इस सरकार में लागू हुआ? जब आपकी सरकार, आपकी घोषणा तो राहुल गांधी जी को कहते हैं कि जब आपके घोषणा का झारखंड में इंप्लीमेंट नहीं होता है तो ऐसी सरकार को आपको रख के क्या फायदा? आपको तो कह देना चाहिए कि मेरी बात नहीं रख रहा है झारखंड की कांग्रेस, और कर देगी। ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है जो झारखंड में विकास नहीं कर पाए। आपने घोषणा किया 5 लाख नौकरी ले देंगे, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाया था कि हम किसानों के लिए करेंगे, नौकरी देंगे 5 लाख। 5 नौकरी दिया क्या? 10,000 को निकाल बाहर का। आपने किसको नहीं ठगा? मैया योजना, मैया का बज गया बाजा। मैया योजना का ऐसा बाजा बजा कि 8 महीने से आप वृद्धा पेंशन बूढ़ी माता का बंद करके उनके दिल के आंसू को रुलाए हैं। और आप उनकी पुतोहू को पैसा दिए हैं और पुतोहू को भी पैसा देना बंद हो गया। उस बूढ़ी माता बूढ़े पिता का हाय तो इस सरकार को लगेगा। चलिए आगे बार 20 तारीख को मतदान हो रहे हैं सर, अभी तमाम जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता से एक ही अपील है कि जो आपने देखा है मेरा कार्यकाल, मेरे व्यवहार को, स्वभाव को, कोई ऐसा पब्लिक नहीं है जो हमको बच्चा नहीं जानता हो इस क्षेत्र में, जानता है और जानता है कि जीतेगा तो हमारे गांव में आएगा। क्योंकि मैं हारने के बाद भले न जाऊं, जीतने के बाद टोला टोला हर गांव में बैठता हूं, वहां की समस्या को लड़ता हूं, जूझता हूं। और ये समस्या जो रुकी हुई है यहाँ पर, उस सारे समस्या जो अधूरा पड़ा हुआ, जो मेरा सपना है अधूरा सपना रह गया। क्योंकि हमने यहाँ 350 किलोमीटर जब पीडब्ल्यूडी सड़क बना रहे थे तो सरकार को भी लग रहा था कोई सड़क कैसे होगा। हमने कहा होगा, 3 किलोमीटर के दायरे में हम अपने विधानसभा के सभी गांव को पीडब्ल्यूडी रोड के किनारे ला दिए। ये बड़ी समस्या झारखंड में नहीं हुआ। हमको सेक्रेटरी कहता था कि ये काम कैसे होगा, हमने मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी आपकी नहीं। और उस निर्णय को हमने लागू किया और यहाँ पर 3 किलोमीटर के दायरे में आप चले जाइए, कोई गांव सब पीडब्ल्यूडी के दायरे में है। कि जब मेरा लक्ष्य जब निर्धारित होता है, हम लक्ष्य जब निर्धारित करते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते। जब मैं सोच लेता है कि ये काम करना है, मैंने जब जिंदल पावर प्लांट के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़के हम जिंदल को पानी सुंदर जलाशय का नहीं लेने दिया और वो पानी हम किसानों के गांव तक पहुंचा के ही दम मारा। मैं इस मामले में जनता की अरमान, क्योंकि मैं घर में रहता हूँ, हारा हूँ या जीता हूँ, हारता भी हूँ तो जनता के टैक्स के पैसे से मैं खाता हूँ, उसका कर्ज मेरे पर है। उसके किसी भी चीज पर नुकसान होगा तो अशोक भगत सामने खड़ा रहेगा। आपने सुना ये तो अशोक जी ने बहुत बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। सर हमारी भी शुभकामनाएं कि आप जीत करके
यहाँ से विधानसभा पहुंचे और यहाँ से जो तमाम जनता है उनका भविष्य उज्जवल करे। फिलहाल से तमाम बनाए हमारे साथ मैं तो इसमें